हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जो भी मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस ला रहा हूँ वो आप अच्छे से देखते होंगे और एंटरटेनमेंट भी आपको होता होगा कि मैथ में क्या ऐसे ऐसे लॉजिक्स भी हैं। आज इसी तरीके से एक नए लॉजिक पर आए, बट आज लॉजिक नहीं, एक विवाद को लेके हम आए हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से क्वेश्चन जो कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे और यूट्यूब पर भी चल रहा था। कई बार हम देखते थे कि इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी सर्कुलेट होते थे, उसके आंसर्स अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग तरीके से देते थे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को लेके मैं आज आया हूँ। आपको भी क्वेश्चन को जब देखोगे कि हाँ, क्या पहले के टाइम में मैथ ऐसी हुआ करती थी, क्या एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो मिस्टेक कहाँ पर है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों, पहले आपको क्वेश्चन में दिखा दूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 6 डिवाइडेड टू 1 प्लस 2, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा वायरल प्रॉब्लम ऑन ट्विटर। ट्विटर पर भी काफ़ी जने जो मैथमेटिशियन थे इसको ट्रोल कर रहे थे कि अलग अलग मैथमेटिशियन इसका अलग अलग आंसर दे रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स भी अलग अलग आंसर दे रहे थे। हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इसके साथ कुछ नई बातें भी निकल के आएगी। बच्चों, आप जब मेरे बोर्ड पर देखोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा होगा। एक तो यहाँ पर कुछ बोर्ड मास, जिसको तो आप अच्छे से जानते हो। सर, बोर्ड मास के बारे में तो हम बचपन से क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं, ये तो आप जानते हो बोर्ड मास को। एक मैंने लिखा है पेमडास, ये एक नया वर्ड आप लोगों के लिए होगा। आप में से कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। एक्चुअली में हमारे यहाँ इंडिया में बोर्ड मास बोला जाता है, बस कई कंट्रियों में इसको पेमडास के नाम से भी जाना जाता है। बात दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग। कुछ कंट्रियों में इसको पेमडास के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर भी आपको कुछ नई बातें बताऊंगा। सर, इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ जो भी साइन वगैरह आ जाते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। क्लास 6-7 से आप लोगों को सिखा दिया जाता है। और जब भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो इस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर, उसके बाद सबसे एक नई बात मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कुछ नया लेके आ रहा हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सर सबसे पहले किसे सॉल्व करें? ये रूल कहता है डिवीजन को, ये रूल कहता है, उसके बाद कहता है मल्टीप्लिकेशन को। बट मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब एक साथ आ जाए, और एक साथ और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बता रहा हूँ मैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों एक साथ या ये दोनों एक साथ आ जाए ऑफ सेम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जो पहले लेफ्ट में आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐड आएगा तो पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट आएगा पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहां मैं एक छोटा क्वेश्चन लिखता हूं, 5 + 4 - 2। अब देखिए, लेफ्ट साइड पहले क्या आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, तो पहले हम प्लस के 4 को सॉल्व करेंगे। 5 और 4 9 - 2, और ये आपका 7 आंसर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आए या एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में या इन दोनों में जो लेफ्ट साइड पहले आता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। इस चीज का भी आप नई बात आपके सामने निकल के आई है, तो ध्यान रखिएगा। पेमडास क्या है बच्चों? पेमडास में देखिएगा, पी फॉर पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट्स को ही कहा जाता है, ई फॉर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर वगैरह, एम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड मास और पेमडास दोनों ही रूल के बारे में बता दिया है। अब जो क्वेश्चन काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है उसको भी हम इस रूल से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इस रूल से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और आंसर भी सही लेके आएंगे। बट साथ साथ में जो गलत ट्रेंड भी चल रहा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे और उस पर जो विवाद बना होगा उस विवाद को हम बाहर उजागर करेंगे। तो बच्चों, पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इस इंफॉर्मेशन को आप राइट करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग उसको देखिए क्या आपके द्वारा किया गया आंसर सही है क्या, और अपने आंसर को कमेंट में भी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार वीडियो को पॉज डाउन करिए, आंसर मैच करिएगा। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है 6 डिवाइडेड टू 1 + 2। तो बच्चों, सबसे पहले 1 + 2 को क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग या पेमडास के अकॉर्डिंग। 1 + 2 आपका हो जाएगा 3। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया था पहले बोर्ड मास में डिवाइड देंगे तो 6 में 2 का जब हम डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा, 3 × 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा 9। अधिकतर बच्चों का आंसर 9 भी आया होगा। चलो सर, एक और तरीका जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो यहाँ पर आपको बताएगा, देखिए 2 +
1+2 बच्चों क्या हो जाएगा, वापस से मैं बोलूँगा सर 3 होगा। अब मैं जो कुछ लिखने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। A इज डिवाइडेड बाई 2, मैंने लिखा A इज डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या होता है, A इज डिवाइडेड बाई, ऐसा करता हूँ B, A इज डिवाइडेड बाई B मैंने लिखा है, B लिख दिया। देखिए क्या होगा, A डिवाइडेड बाई B। इस लाइन को क्या मैं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ये लिख सकता हूँ, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई B। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। A इज डिवाइडेड बाई 2B, क्या मैं लिख सकता हूँ, समझिए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इफ क्या हो जाएगा, इसको फिर मैं इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2B से डिवाइड जा रहा है, या A डिवाइडेड बाई 2B। बच्चों अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप उसको देखिए ध्यान से, A डिवाइडेड बाई B और A डिवाइडेड बाई 2B जो लिखा हुआ, इस A डिवाइडेड बाई 2B को आप इससे कंपेयर करिए। देखिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 6 इज, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो क्या हो रहा है, देखिए A अपॉन 2, A नहीं 6, देखिए ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, 6 अपॉन 2 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड 6, 2 इंटू 3 6, यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 6 अपॉन 6, ये जो आंसर फाइनल आंसर होगा 1। ठीक है, अब देखिए गलती किसको माने, गलत हम किसको बोले, ये भी सही है और ये भी सही है। 6 अपॉन 6 1 आ चुका है। अब सोचने वाली बात है, सर ये भी मेथड ठीक लग रहा है, ये भी हमारा आंसर आया है, किसको गलत बोले। तो जब आप पुरानी मैथ में जाते हो लगभग 1970, ये कहाँ से आया है, ये कुछ नया आपके सामने आया है। मैं आपको बता दूं 1917 की जो मैथ की टेक्स्ट बुक थी, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, ये आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1917 के समथिंग जब गूगल मैथ की जो टेक्स्ट बुक है, उस समय कुछ मैथ की टेक्स्ट बुक में ये एक पैटर्न दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बट ये देखिए मैथ में चीज़ें वैल्यूएबल होनी चाहिए, सब जिसको एक्सेप्ट करे, तो ये उतना ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि कुछ उस समय की टेक्स्ट बुक में इस तरीके से सॉल्व किया गया है, बट जो ओरिजिनल आंसर है वो आपका 9 ही होगा बच्चों। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो हमारी पहले की मैथ थी वहाँ पर कुछ ऐसी नई नई चीज़ें थी। हालांकि आज इसको हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उसका लॉजिकल बैठ नहीं रहा आंसर। तो आपका बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है बच्चों। इसको आप सही नहीं मानेगा, हाँ ये कंसेप्ट आपका 1917 की टेक्स्ट बुक जो मैथ की है वहाँ पर ही मिल जाएगा, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। तो बच्चों आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा, ये है इसका राइट आंसर। इस तरीके से एक प्रकार का जो वायरल चल रहा था ये क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका फाइनली आंसर मैंने आपको करके दिखा दिया है। आई होप आपको भी जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं उसको सॉल्व करिए, और कमेंट में कुछ नया आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।